बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा इस पार्ट में भी देखें कि इस पार्ट में भी फ्रैक्शन हमें नज़र आ रही है। तो अगर ब्रैकेट नहीं है, सिर्फ फ्रैक्शन ही है, तो सबसे पहले हम फ्रैक्शन को रिमूव करेंगे। तो जैसा कि मैंने पहले भी एक क्वेश्चन में बता चुका हूँ कि इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड्स होते हैं। कुछ फ्रैक्शन को ख़त्म नहीं करते, ऐसे फ्रैक्शन को इक्वल के उधर उधर ऐसे कर लेते हैं। तो ये भी एक यानी कि डिफरेंट इसके मेथड हैं। तो लेकिन मेरा जो मेथड है मैं ये ऐसे करता हूँ कि मैं पहले फ्रैक्शन को ख़त्म करता हूँ। अब फ्रैक्शन में देखिए कौन से नंबर्स हैं, एक 5 है इधर और एक 3 है। जो फ्रैक्शन में नंबर होते हैं ना, उनका एलसीएम पहले निकाल लेना है क्या है। अगर आप ज़बानी निकाल सकते हैं तो ज़बानी निकाल लें, नहीं तो ऐसे करके ना। तो ये दोनों नंबर सेम टेबल से डिवाइड नहीं हो रहे, तो इनका एलसीएम बनता है 15। तो अब यहाँ पे ये होगा कि हमने इक्वल के दोनों तरफ जो एलसीएम आएगा ना, जैसे 15 है, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 15, इस तरह से लिख दिया। और अब सारे टर्म्स को 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 15 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस जो भी साइन है ना, वो साइन एज इट इज़ आने हैं। फिर 15 मल्टीप्लाई बाय 4/5, फिर इक्वल का इक्वल आ गया। अब देखें 2 इंटू यानी कि 15 इंटू 2x माइनस 15 इंटू 1/3। अब आप देख रहे हैं कि इसमें क्लियर है कि हर टर्म को, जैसे ये टर्म होती है जो प्लस या माइनस का साइन आ जाए, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, चार टर्म, हर टर्म को हमने 15 से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब हम इसमें कैंसिलेशन करेंगे, जहाँ पे कैंसिलेशन हो रही है। तो आप देखें कि ये मैं कलर और यूज़ कर रहा हूँ ताकि, जैसे ये 15, 5 1 दा 5 3 दा, अब ये भी 3 और 15, 3 1 दा और 3 5 दा, ये 5 है, आपको नज़र आ रहा होगा। तो इस तरह से ये कैंसिलेशन हो गई है, दो ही फ्रैक्शंस थी, दोनों ख़त्म हो गई हैं। अब इनको मल्टीप्लाई कर लें। 15 को x से मल्टीप्लाई किया तो 15x प्लस 3 4 दा 12 इक्वल का इक्वल आ गया। अब 15 है, ये 2 है, 15 2 दा 30x, ये -5 और 1, 5 1 दा 5 होता है। तो ये बेटा अब ये इसकी वो वाली फॉर्म बन गई जो हम पहले करते आए हैं। इसमें नई चीज़ यही थी कि फ्रैक्शन को कैसे ख़त्म करना है। अब x वाली जो वैल्यूज़ हैं वो एक तरफ कर लें और नंबर्स एक तरफ कर लें। अब देखें 15x और ये +30 है, इधर आएगा तो -30x हो जाएगा। ये +12 है, इधर आएगा तो -12 और ये -5। तो अब देखें बेटा कि इसमें अब ये x में x वाली वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे। ये डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन हो तो माइनस हो जाता है। 30 से 15 माइनस किया तो 15x, और प्लस माइनस में आंसर के साथ साइन कौन सा आता है, बड़े नंबर का, ग्रेटर नंबर का। इक्वल का इक्वल आ गया। अब इसमें देखें दोनों सेम साइन है, सेम साइन हो तो क्या होता है, प्लस होता है। दोनों नंबर को प्लस कर देंगे। 15 में 15 कह दिया, 12 में 5 प्लस किया तो 17, और आंसर आ जाएगा ग्रेटर नंबर का। अब दो तरह के यहाँ पे हैं मेथड, यहाँ पे माइनस के मेथड हैं कि माइनस से ऐसे माइनस भी कट हो सकता है, वो मेथड भी ठीक है। या फिर हम कहेंगे कि अब ये x के साथ -15 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर -15 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके -15 डिवाइड हो जाएगा। ये मैंने बताया था ना कि जब मल्टीप्लाई हो रहे हो तो डिवाइड में वो नंबर जाके डिवाइड होता है, तो फिर साइन चेंज नहीं होता। इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो गया। मल्टीप्लाई में सेम साइन हो ना तो प्लस हो जाते हैं, या वैसे ही कह लें। दो तरह से बच्चों को बताते हैं कि सेम साइन हो तो ऐसे माइनस से माइनस काट के ऐसे भी हम कह सकते हैं, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि माइनस माइनस प्लस हो गया। तो +17/15 ये बेटा इसका आंसर है। तो जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस थोड़ी सी और हो जाएगी ना, तो फिर हम ये माइनस यहाँ पे भी कटवा देते हैं। जैसे a की वैल्यू इधर है, a की वैल्यू इधर है, तो हम यहाँ पे भी कहते हैं कि माइनस से माइनस कट गया, तो ये फिर ये भी +15 रहना था, ये भी +17 रहना था। लेकिन वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह ताला सीखेंगे। अल्लाह ताला ज़िंदगी दे, सेहत दे आपको, मुझे, सबको। इस वाले क्वेश्चन में बेटा देखें फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन में कौन कौन से नंबर हैं, 2 और 3। 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है। एलसीएम का अगर आपको बेटा निकालना ज़बानी कर लेते हो तो ज़बानी कर लेना है, नहीं तो ऐसे करके सॉल्व कर लेना है। ये सेम टेबल से डिवाइड नहीं हो रहे दोनों, तो इनको ऐसे मल्टीप्लाई कर दें। 3 2 दा 6, एलसीएम इसका बन जाएगा 6। इसमें ये एलसीएम का ना इधर वर्किंग करनी लाजमी नहीं है,
तो यहाँ पे लिख लें बस वही मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 6। तो ये लिख लिया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें सबको। 6 को पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे भी और फिर इससे भी। 6 इंटू एक्स ओवर 2 माइनस 6 इंटू 3 इक्वल टू 6 इंटू 4 माइनस 6 इंटू 2x बाय 3। तो अब इसमें देख लेंगे कि जो सेम टेबल से कट हो रहे हैं। दूसरा पेन लेता हूँ। 2 1 दा 2 2 3 दा, इस तरह 3 1 दा 3 2 दा। तो अब ये बड़ा कैंसिलेशन हो गया। तो अब इनको मल्टीप्लाई कर दें। 3 को x से मल्टीप्लाई किया 3x माइनस 6 3 दा 18 इक्वल का इक्वल 6 4 दा 24, ये माइनस है 2 टू द 4 माइनस 4x। तो अब इसमें बेटा वही कि x वाली वैल्यू एक तरफ कर लें। ये 3x है, ये इक्वल है। ये तो हमारे माइंड में ना इक्वल की ये दीवार है। अब हमने x वालों को इधर जंप लगवाना है और जो नंबर कांस्टेंट है उनको उस तरफ जंप लगवाना है। तो जब पूरे नंबर्स को जंप लगवाते हैं तो साइन चेंज होता है। ये माइनस 4x है तो इधर आके प्लस का 4x हो जाएगा। ये पहले इधर है। अब माइनस 18 है, उधर जाएगा तो ये प्लस 18 हो जाएगा। अब देखें बेटा कि ये सेम साइन है, सेम साइन हो गए तो प्लस हो जाएंगे। और ग्रेटर नंबर का साइन, इन दोनों को प्लस किया 42। तो अब x रह जाएगा इधर ही। हमने इसमें वैल्यू तो x की फाइंड करनी है ना, सिर्फ x को बचाना होता है। जो भी अननोन वैल्यू होती है जो वेरिएबल होता है उसको एक तरफ रखना है, बाकी सारे नंबर्स को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देना होता है। तो अब x के साथ 7 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 7 दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। इसको डिवाइड किया तो 7 6 दा x इक्वल टू 6। ये बेटा इसका आंसर है। तो इस क्वेश्चन में देखें, ये क्वेश्चन पहले क्वेश्चनों से बिल्कुल डिफरेंट है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें अब आ गया कि इसमें तो फ्रैक्शन में x भी आ रहा है, तो x और 3 का एलसीएम क्या करेंगे। अभी आपके लेवल पे क्योंकि एलसीएम जो अलजबरे का वो नहीं बताया गया, लेकिन इसमें ये बड़े आसान क्वेश्चन है। इसमें देखें ये सारे की एक ही फ्रैक्शन है, सारी एक ही फ्रैक्शन इधर है और एक ही फ्रैक्शन इधर है। तो जब ये सिचुएशन हो ना तो इसका फिर बेटा ये करना होता है कि इनको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है। ये इस वाले नीचे वाले नंबर को इधर ले जाना है ऊपर, इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेना है और इसको मल्टीप्लाई कर देना इसके साथ, यानी इस सारे के साथ। ये फ्रैक्शन के ऊपर जितनी भी वैल्यूज़ होगी ना इसको सब के साथ मल्टीप्लाई कर देना होता है। यानी इसको इधर मल्टीप्लाई कर देना है सब के साथ और इसको इधर मल्टीप्लाई कर देना है जो कुछ भी होगा उसके साथ। अब देखें, और ये भी याद रखें हमेशा नीचे वाले नंबर को ऊपर लेके जाना है। ऐसा नहीं करना कि इसको इधर ले आए नीचे या इसको इधर ले आए नीचे, ऐसा नहीं। हमेशा नीचे जो नंबर फंसा हुआ है ना, जैसे जो बच्चे जब खेल रहे होते हैं तो एक बच्चे को नीचे उन्होंने काबू किया होता है दूसरे बच्चों ने, तो हमेशा जो नीचे फंसा होता है उसको निकालते होते हैं हमेशा। तो इस तरह इसको नीचे वाले को निकालना है, कोशिश करनी है कि इसको निकाल के इधर ऊपर इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। इस तरह इस वाले को इधर मल्टीप्लाई करना है। 2x प्लस 5 इक्वल टू x को 7 से मल्टीप्लाई करना है तो 7x। ये दोनों ऐसे इकट्ठे करके लिखे हों तो इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है ना। तो अब 3 को अंदर वाले सब से मल्टीप्लाई कर लें। पहले ब्रैकेट अगर हो तो ब्रैकेट भी ख़त्म करनी होती है, बाद में वो x एक तरफ नंबर एक तरफ करेंगे हम। 3 टू द 6x, 3 5 द 15। उम्मीद है टेबल तो आपको आते ही होंगे। अच्छा, ये जो 3 को मल्टीप्लाई करना है सिर्फ यहाँ तक ही करना है, ये नहीं है कि 3 को आगे तक ही मल्टीप्लाई करना है, ऐसे नहीं। जहाँ तक ये ब्रैकेट है यानी सिर्फ ये इन नंबरों के साथ, इन वैल्यूज़ के साथ ही 7x। अब बेटा इसमें आप x वाले नंबर एक तरफ कर लें, वैल्यूज़ एक तरफ कर लें और जो कांस्टेंट है उनको दूसरी तरफ कर लें। तो पहले ये सारी कंप्लीट वैल्यू को दूसरी तरफ लेके जाना होता है। 6x, ये प्लस 7x है, उधर जाके माइनस का 7x हो जाएगा, इक्वल का इक्वल। ये प्लस 15 है, उधर जाएगा तो माइनस का 15 हो जाएगा। अब देखें, अब ये डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन होए तो माइनस हो गया। 7 से 6 माइनस किया 1 लिखते नहीं है और आंसर के साथ साइन आना है ग्रेटर नंबर का, इक्वल टू -15। अब इसमें दो तरह के मेथड हैं। या तो आप समझें कि इसके साथ 1 है तो 1 को उधर ले जाएं, डिवाइड कर दें, 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। नहीं तो इसके जो इजी मेथड है ना, इजी मेथड जो नेक्स्ट क्लासेस में भी आना है कि एक ही वैल्यू इधर है, एक ही वैल्यू इधर है। तो अगर ऐसी एक एक वैल्यू हो तो फिर इस माइनस को इस माइनस के साथ
कट कर दिया, यानी माइनस के साथ माइनस ख़त्म हो गया, तो x इक्वल टू 15। तो इस तरह से ये आंसर आ गया। कुछ स्टूडेंट मैसेज करते हैं, कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, तो बेटा उनका जो है ना मैसेज भी पहुंच जाता है कमिट्स में। उसके बाद फिर ये होता है कि वो उस कमिट्स को वो डिलीट कर देते हैं, पता नहीं क्यों कर देते हैं। तो मेरे पास मैसेज तो वो पहुंच रहा होता है, तो जब मैं उसके जो आंसर होता है ना, आंसर रिप्लाई रिप्लाई के ऊपर जब मैं वो क्लिक करता हूँ तो वो आगे शो हो जाता है कि इनका मैसेज इन्होंने वो रिमूव कर दिया है। तो आगे से ना वो ऑप्शन काम ही नहीं कर रहा होता। तो इस तरह मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं होता कि मैं आपको उसका जवाब दे सकूं। तो फिर भी बहुत से बच्चों ने मुझसे पूछा भी है, मेरा मोबाइल नंबर पूछा है, मैंने उनको बताया है। तो जिस तरह के नया सिलेबस भी आ चुका है, उसी के हिसाब से तैयारी करें। आपके जो क्लास टीचर हैं उन्होंने आपको नया सिलेबस जो 50% कम हो गया है वो आपको भेज दिया होगा, तो उसके मुताबिक तैयारी करें। मुझे ऐसे कि सारे सब्जेक्ट टॉपिक ना करें, क्योंकि टाइम शॉर्ट है ना, उसके मुताबिक उन्होंने 50% टॉपिक्स का कम कर दिए हैं। तो जैसा 7 चैप्टर का जो अभी 2021 में एग्ज़ाम होना है, तो उसका उन्होंने 7 चैप्टर का 7.1 ही शामिल किया है, 7 पॉइंट आगे 2 3 नहीं है उसमें शामिल। तो बेटा अब इस क्वेश्चन की जानब आते हैं। तो कि इसमें भी देखें एक ही फ्रैक्शन इधर है और एक ही फ्रैक्शन इधर है। तो जब ये सिचुएशन होती है, हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में भी किया, जब एक ही फ्रैक्शन हो तो एक ही इधर हो तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर वाले को इधर और इस वाले को इधर। 8 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8y, और ये वाली वैल्यू जब 1 से मल्टीप्लाई होएगी तो क्या हो जाएगा, 1 के साथ जिसको भी मल्टीप्लाई करें वो नंबर वही का वही आ जाता है। ये उधर जाके 1 के साथ ऐसे हो गया। अब बेटा इसको आप कर लें कि अब इसमें क्योंकि जो वेरिएबल है वो y आया हुआ है, पहले क्वेश्चन में x था ना, यहाँ पे y है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि x है या y है। अब इसमें जो वेरिएबल वाली वैल्यू है उसको इस तरफ कर लें। पहले ये कंप्लीट जो नंबर होता है ना, यानी कि कांस्टेंट भी और इसके साथ जो y, सारे को उधर शिफ्ट करना होता है। 8y, ये प्लस 9y है इक्वल के, जब उस तरफ जाएगा तो माइनस का 9y हो जाएगा। ये -2 इधर आ गया, ये वाली वैल्यू तो उधर चली गई ना उस तरफ। अब देख, ये भी वाई है ये भी वाई है, डिफरेंट साइन हो तो माइनस हो जाता है। 9 से 8 माइनस किया, 1 1 लिखते नहीं होते, लेकिन कहते हैं तो लिख भी देते हैं, ये आपको समझाने के लिए सिर्फ। और साइन के साथ आंसर आएगा ग्रेटर नंबर का, ये -2। अब देखिए, अब इधर भी माइनस आ गया, इधर भी माइनस आ गया। तो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में भी बताया कि माइनस अगर दोनों तरफ ही आ रहा हो तो हम माइनस के साथ ऐसे माइनस कट कर सकते हैं, कि आसान मेथड यही होता है। तो y इक्वल टू क्या आ गया, y इक्वल टू 2 इसका आंसर आ गया। तो ये बड़े बेसिक क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्लास में जिसको अलजबरा आ गया उसके लिए तो मैथ कोई चीज़ नहीं है, सबसे आसान भी मैथ ये अलजबरा ही होता है। और ये क्वेश्चन भी उसी पैटर्न पे ही है। देखिए इधर भी एक ही फ्रैक्शन है, यानी एक ही लाइन है, एक ही लाइन के नीचे सब कुछ है, इधर भी एक ही लाइन के नीचे सब कुछ है। जब एक ही लाइन के नीचे या ऊपर सब कुछ हो ना तो एक ही फ्रैक्शन कहलाती है। तो अब इसको भी ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर वाले को इधर और इस वाले को इधर, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई। 5x के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 5x इक्वल टू, और ये सारा 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जो बड़ी वैल्यू होती है ना उसको ब्रैकेट के अंदर लिख लें, ताकि इस तरह करके समझ आ जाए कि ये अब ये 9 इस सब से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि ये सारी वैल्यू ने 9 से मल्टीप्लाई होना है। तो आप पहले ब्रैकेट को ख़त्म कर लें, ये एज इट इज़ इक्वल का इक्वल, 9 को x से मल्टीप्लाई किया 9x माइनस 9 12 द 108। टेबल भी याद कर लेने हैं। अक्सर बच्चे कहते हैं जी सारा मैं लिखने और टेबल लिखने आते हैं, सुनाने नहीं आते। वो पेपर में जा बेटा जाके उधर कोई टेबल आ गया तो वो टेबल लिखते फिरोगे या क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो अब देखें इसमें आप x वाली वैल्यू को एक तरफ कर लें, 5x, ये प्लस 9x है, उधर जाके माइनस का 9x हो गया, इक्वल उधर ही है -108। अब ये डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन होंगे तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 से 5 माइनस किया 4x। और ये भी याद रखना है, साइन का भी याद रखना है, साइन ग्रेटर नंबर का आता है प्लस माइनस में, -108। तो माइनस का जो मेथड हमने अभी लास्ट सीखा वो भी इसमें वो भी अप्लाई कर सकते हैं। माइनस इधर भी एक ही वैल्यू है, इधर भी एक ही वैल्यू है, माइनस से माइनस कट गया तो बाकी बच गया 4x इक्वल टू 108। तो अब ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा।
तो इसको डिवाइड कर लें, 4 2 द 4 7 द 28। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। तो इसी तरह एक दिन एक स्टूडेंट ने कमेंट्स में कहा कि सर आप सब्सक्राइब का कहते हैं, तो सब्सक्राइब करने का आपको क्या फ़ायदा। तो बेटा ये सब्सक्राइब का जो कहना होता है ना, शुरू में तो मुझे भी बहुत शर्म आती थी ये कहते हुए कि सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। फिर ये सबक ना रट लिया हमने थोड़ा सा। इसका बेटा फ़ायदा ये है, हमें फ़ायदा ये है कि जब हमारे सब्सक्राइबर ज़्यादा हो जाते हैं ना, तो हमारा चैनल सर्च में जल्दी सामने आ जाता है। आप देखते हैं ना कुछ चैनल होते हैं कि उनकी वीडियोस वो जल्दी से अपने आप ऊपर आना सामने आ जाती हैं, और कुछ की होती हैं जो अभी न्यू हैं, जैसे मेरा भी है शायद ऐसे ही, वो जल्दी सामने आती नहीं है वीडियो। तो इस तरह जैसे जैसे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, व्यूवर्स बढ़ते हैं ना, तो वो चैनल सामने आना शुरू हो जाता है। तो इस तरह अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपका भी इसमें कोई लॉस नहीं है, कोई बैलेंस ख़त्म नहीं होता, कोई मोबाइल की स्पेस नहीं बढ़ती। सिर्फ आप जो वीडियो देख रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि आपके राइट साइड पे रेड कलर का जो बटन है जहाँ पे लिखा सब्सक्राइब, उसको आपने क्लिक करना है तो चैनल सब्सक्राइब हो जाना है। साथ ही बेल सी आ जाती है, तो बेल को भी कर देंगे तो और ज़्यादा वो आपको इन्फॉर्म हो जाया करेगा कि नई वीडियो आ गई है। इंशाल्लाह इसके बाद मेरी एक नई वीडियो आ रही है जिसमें 10 मिनट के अंदर ना आपको लाहौर की बाई एयर सैर करवानी सारी मैंने इंशाल्लाह, क्योंकि आप काफ़ी घरों में रह के बच्चे थके हुए हैं। तो अब लाहौर की सैर में ना उसकी एडिटिंग चल रही है, तो इंशाल्लाह आपको सारे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं ना उसकी सैर करवानी है मैंने आपको। तो अब बेटा इस क्वेश्चन की जानब आते हैं। इस क्वेश्चन में भी देखें कि एक ही फ्रैक्शन है, तो इसको भी इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 24 इंटू z-1, या z के बीच में ना मैं लाइन ड्रा कर देता हूँ ताकि बच्चों को ना जल्दी में समझ आ जाए कि ये z है या 2 है, क्योंकि मेरा 2 लिखने का स्टाइल और z लिखने का ना स्टाइल एक तरह का ही है। तो लेकिन मैं z में ना फिर लाइन ड्रा कर देता हूँ, 5z + 4। तो अब बेटा पहले इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, ब्रैकेट के बाहर वालों को अंदर। 24 को z से मल्टीप्लाई किया तो 24z, माइनस 24 को 1 से किया तो 24, 24 1 24 ही होता है ना। इधर 4 5 20 z + 4 4 16। तो अब बेटा जो z वाली वैल्यू हैं उनको एक तरफ कर लें। जैसे देखो 24z, तो ये इधर ये z है, ये भी उधर चला जाएगा, +20 है तो उधर जाके -20z हो जाएगा। +16 पहले इधर है तो -24 उधर जाएगा तो +24। अब इनको बेटा डिफरेंट साइन है तो इनको माइनस कर लेंगे। 24 से 20 माइनस किया तो 4z, और ग्रेटर नंबर का साइन प्लस ही है। शुरू में प्लस ना भी लिखे तो अंडरस्टूड होता है प्लस ही होता है। अब ये सेम साइन है, प्लस हो गए। 16 में 24 प्लस किया तो 40। अब z के साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई, उस तरफ जाके क्या होता है डिवाइड। 4 1 4 10 z = 10 आंसर आ गया। तो इसमें भी बेटा वही सिचुएशन है कि एक ही फ्रैक्शन है, इधर भी एक ही है, तो हम इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो हमेशा नीचे वाली वैल्यू को मैंने पहले बताया कि ऊपर लेके जाना है। तो ये वाली वैल्यू को बड़ी है, बड़ी वैल्यू को ब्रैकेट के अंदर लिख लें, छोटी वाली को बाहर। +14 इक्वल का इक्वल, ये -3 उधर चला जाएगा, -3 इंटू 4x + 4। तो आप ब्रैकेट के बाहर वाले नंबर्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दें। 2 to the 4 4x + 2 14 28। अब माइनस को 3 4 12x, प्लस माइनस माइनस। अब इस माइनस ने इसका साइन भी चेंज करना है, 3 4 12। ऐसे कह लें कि प्लस माइनस माइनस, या ऐसे मैं कहता होता हूँ कि बाहर माइनस हो ना तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, चाहे वो ऐसे मल्टीप्लाई के हिसाब कर लें या वैसे कर लें, एक ही बात है। यही प्लस माइनस माइनस, या वैसे कह लें माइनस, जब अंदर मल्टीप्लाई होता है तो वो साइन चेंज कर देता है। जिस तरह भी आपको याद रह जाए ना वही ठीक है। अब 4x, अब x वाली वैल्यू एक तरफ लें, ये -12x है, इधर आके +12x हो जाएगा, इक्वल इधर ही है। और 28 का उधर ज़रा जंप लगवाओ, +28 है, उधर जाएगा तो -28, जो पहले ही उधर है उसका साइन चेंज नहीं करना। अब देखें ये सेम साइन है, सेम साइन होंगे तो प्लस हो जाएंगे। 12 में 4 प्लस किया तो 16x, ग्रेटर नंबर का साइन प्लस है, तो शुरू में प्लस ना भी लिखें तो अंडरस्टूड ही है। अब सेम साइन है, प्लस हो जाएंगे। 28 में 12 प्लस किए तो 40, और ग्रेटर नंबर का साइन।
अब 16 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। अब ये कौन से सेम टेबल से कट हो रहे हैं, ये 8 के टेबल से कट हो रहे हैं। देखिए ऐसे करके 8 2 द 16 और 8 5 द 15। तो अब देखें इसमें अब माइनस का भाई हिसाब रखना है, इसका साइन प्लस है, इसका माइनस है, डिफरेंट साइन हो तो माइनस। ये मल्टीप्लाई और डिवीजन में बड़े नंबर का साइन नहीं आता, मल्टीप्लाई डिवीजन में अगर डिफरेंट साइन हो तो माइनस का साइन आता है। 5/2। तो ये बेटा इसका आंसर है। तो फिर मैं कहूँगा कि जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी करें, और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें, लाइक भी करें, कमेंट्स भी करें।